तो देखा आपने कि कैसे धान, सोयाबीन, मक्का की फसलें बर्बाद हो गई हैं और ऐसी हालत में किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट जो है वो पैदा हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जालौर के सियाना में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बच्चों का भविष्य संकट में है। कारण है कि यहां पर सिर्फ 2 शिक्षकों पर 230 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। साथ ही स्कूल का भवन भी जर्जर हालत में है। संसाधनों के अभाव के बीच बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जालौर से हमारे संवाददाता भरत राजपुरोहित जी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखा। जालौर जिले का सियाना का माध्यमिक विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो कि 2022 में क्रमोन्नत किया हो माध्यमिक विद्यालय में, लेकिन यहाँ की स्थिति 2022 से अब तक की स्थिति बिल्कुल बेघर बिखरी हुई है। हालांकि यहाँ पर इस विद्यालय में 200 से अधिक स्टैंड के बावजूद भी सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे विद्यालय चल रही है। हालांकि शर्मसार करने वाली तस्वीर तो ये है कि इस विद्यालय में भले ही क्रमोन्नत की हो, लेकिन इस विद्यालय में न ही कक्षा है, न ही कक्ष है, न ही अन्य कोई ऐसी सुविधा है। पूरी तरह से इस विद्यालय के कुछ कमरे हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और बारिश के मौसम में तो बच्चों को बैठना ही नामुमकिन हो जाता है, जो कि शिक्षकों को बच्चों की बारिश के वक्त पर छुट्टी करनी पड़ती है। जालौर के सियाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी ने बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया है। स्कूल में कुल 13 पदों पर सिर्फ 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 230 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा सिर्फ 2 शिक्षकों पर ही है। स्कूल के भवन की हालत भी जर्जर है। बारिश में हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। क्लासरूम में छत से पानी टपकता है और स्कूल में स्थित कंप्यूटर लैब सालों से बंद पड़ा है। ये कमरे ऐसे हैं, 3 से 4 कमरे, जो कि बैठने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है, क्योंकि इस कमरों की हालत है दुर्दशा है, बेहद ही गंभीर है। इस कमरे में बारिश के वक्त पर, हालांकि बारिश थम चुकी है तो पानी यहाँ पर नहीं टपक रहा है, लेकिन बारिश तब शुरू होती है तब यहाँ पर पानी रिसाव होता है और टपकता है, जो कि बैठने के लिए नाकाबिल है। मैं आपको बताऊंगा, यही कमरा है, देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यानी कि ये जो रैक है, इस रैक से भी पानी टपक रहा है। देखिए चौओर पानी टपकता है और बच्चों को बैठने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो प्रधानाचार्य उन्होंने इस कमरों को लेकर 2 कमरों को ताला लगा दिया है। इस कमरे को भी ताला लगाया हुआ था ताकि बच्चे यहाँ पर अंदर नहीं जाए और नहीं बैठ सके, क्योंकि अगर बैठ जाए और बारिश ज्यादा हो तो कहीं गिरने की आशंका है, जिसको लेकर पूरी तरह से जो बच्चे हैं उन बच्चों को बाहर बरामदे में बिठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली भले तस्वीर हो, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो सरकार भले ही गंभीर नजर आती है। साल 2022 में ग्रामीणों की मांग पर विद्यालय को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया था। शुरुआत में नामांकन बढ़कर 300 तक पहुंच गया, लेकिन शिक्षकों की समय पर नियुक्ति नहीं हुई। शुरुआत में उच्च प्राथमिक के शिक्षकों ने पढ़ाई का जिम्मा संभाला, लेकिन अब ज्यादातर शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर प्रमोट होकर कहीं और चले गए हैं। वर्तमान में सिर्फ प्रधानाचार्य, 1 लिपिक और 2 शिक्षक कार्यरत हैं। स्कूल में क्लासरूम की संख्या बेहद सीमित है और जो कमरे हैं उनमें कई बार बारिश के समय पानी टपकता है। मजबूरन छात्रों को बरामदों या अस्थायी कक्षों में बैठाना पड़ता है। कंप्यूटर लैब लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे तकनीकी शिक्षा पूरी तरह ठप हो चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद खाली हैं। लेवल प्रथम में 1 शिक्षक का पद खाली है। लेवल द्वितीय में 1 शिक्षक का पद खाली है। व्याख्याता अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल के 4 पद खाली हैं। कंप्यूटर अनुदेशक का 1 पद खाली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर 1 पद खाली है। 3 सालों से इन पदों पर कोई स्थायी या वैकल्पिक नियुक्ति नहीं की गई है। प्रधानाचार्य रतन लाल ने बताया कि शिक्षकों की कमी की जानकारी कई बार उच्च अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। मैं अप्रैल से यहाँ हूँ, प्रिंसिपल अप्रैल से। तो ये स्थिति यहाँ बिल्डिंग जो पुरानी बनी हुई है बहुत पहले से, तो 2022 में ये क्रमोन्नत हुआ था। तो उसके बाद में मेरे पास में पहले स्टाफ 6 जने थे, 2 का महात्मा गांधी में हो गया सिलेक्शन और 1 अध्यापक रिटायरमेंट हो गए। अब मेरे पास में 1 L1 का है और 1 L2 का है। इसी के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है 1 से 12 तक। और कुछ कमरे हैं उनसे पानी टपकता है बारिश के मौसम में, तो बच्चों को बाहर बिठाया जा रहा है बरामदे के अंदर।
तो उच्च अधिकारियों को भी मैंने अवगत करा दिया है, स्टाफ लगाने का मेरे को आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई अध्यापक नहीं लगाया गया। सर स्टैंड कितनी है? स्टैंड 218 है, 218 की स्टैंड है लगभग। स्थानीय अभिभावकों ने बताया कि सियाना क्षेत्र में उच्च माध्यमिक हिंदी माध्यम का कोई दूसरा विद्यालय नहीं है। 2022 में जब इस विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया था तो विद्यार्थियों को आसपास के गांव जैसे कि चांदना, रायपुरिया, सिवना, जवाला, बागरा, माइलावास जाकर पढ़ने से राहत मिली थी, लेकिन अब हालात फिर से पुराने जैसे हो गए हैं। अगर जल्दी शिक्षक नहीं मिले तो अभिभावकों को मजबूरी में बच्चों की टीसी कटवाकर किसी दूसरे विद्यालय में भेजना पड़ेगा। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी इस स्कूल की स्थिति चिंताजनक है। ये मामला केवल सियाना का नहीं बल्कि उन सैकड़ों ग्रामीण स्कूलों का आईना है जहां शिक्षा की नींव मजबूत करने की बजाय उपेक्षा की जा रही है। अगर प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो ये स्कूल नाम मात्र का स्कूल बनकर रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीर तो है ही है, लेकिन साथ ही राज्य सरकार भले ही शिक्षा को लेकर गंभीर हो, लेकिन एक शिक्षा के मंदिर की अगर ये स्थिति हो तो वाकई में सरकार के लिए एक सवालिया निशान जरूर बनता है, क्योंकि शिक्षा गंभीर होते होते यहाँ तक धरातल और ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो पूरी तरह से शिक्षा विभाग शिक्षा लड़खड़ाई हुई है, क्योंकि ना शिक्षक है, ना कमरे है, ना कोई सुविधा है। तो शर्मसार करने वाली तस्वीर भले हैं। एनडीटीवी के लिए जालोर से भारत राज पुरोहित की रिपोर्ट।